तो याद रखिए, इस मुल्क की आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जौहर बरादरान से लेकर मौलाना महमूदुल हसन से लेकर अंसारी साहब से लेकर इन तमाम ने अपनी जानों को कुर्बान किया, तब जाकर आजादी मिली। यहां इंशाअल्लाह ताला ताहिर कामयाब होगा और 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाएंगे। मेरे भाई, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं, थोड़ी देर के लिए आराम से आप हमारी बात को सुनिए। 4-5 मिनट बाकी हैं। मैं आपको बता रहा था कि 26 जनवरी के दिन यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। उस दिन हमने अपने आप को संविधान दिया। तो संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसमें जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात होती है, इंसाफ की जब बात होती है, तो सियासी इंसाफ भी होना चाहिए। और सियासी इंसाफ किससे होना चाहिए? जो सबसे कमजोर हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि 26 जनवरी के दिन जब संविधान यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, तो याद रखिए, इस मुल्क की आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जौहर बरादरान से लेकर मौलाना महमूदुल हसन से लेकर अंसारी साहब से लेकर इन तमाम ने अपनी जानों को कुर्बान किया, तब जाकर आजादी मिली। याद रखो नौजवानों, याद रखो मेरी माँ और बहनों, अगर हम डर डर कर फैसले करेंगे तो डर नहीं जाएगा। आप एक बार बेबाकी से अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करिए। डर की बुनियाद पर क्यों करेंगे? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उम्मीद की बुनियाद पर 5 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना वोट देकर कामयाब करिए। डर की बुनियाद पर आप 50 साल से वोट दे रहे हैं। बताओ, इस विधानसभा में क्या पीने के पानी का मसला कभी हल हुआ? आज भी आपको साफ पीने का पानी नहीं मिलता। मगर ये इब्लीस के एजेंट कल से शुरू हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं फिक्र मत करो, पानी तो अच्छा आ जाएगा, मगर बीजेपी को कैसे रोकेंगे? अरे पूरे देश में जिम्मेदारी क्या हमने उठा के रखी है? क्या हम जमहूरियत के कूली हैं कि हमारे कंधों पर बिठाकर तुमको इख्तिदार के महलों में बिठाए? 10 साल से हम अपने कंधों पर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बताओ, उस शख्स ने अपनी जबान से कभी ताहिर का नाम लिया? कभी उसने शिफा का नाम लिया? कभी कोई आम आदमी पार्टी का शख्स आकर हमारे भाई के घर में जाकर उनकी बेटी के सर पे हाथ रखकर कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं? याद रखो नौजवानों, सच्चाई यही है, हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे, कोई हमारे मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, कि आपके मुकद्दर के फैसले आप करना चाहते हैं, तो 5 तारीख के दिन मजलिस को पतंग के निशान पर बटन दबाओ। ये 50 साल से हमको अफीम चका चका कर गुलाम बना कर रख दिए, डरा डरा कर हमारे हौसलों को खत्म और पस करना चाहते हैं। अरे हम सिर्फ रब्बे कायनात से डरने वाले हैं, हम कोई आरएसएस, मोदी या किसी जालिम हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। हमारे फैसले रब्बे करीम करता है और हम अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। तो 5 तारीख के दिन आपको अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है। मुझे अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि एक मासूम बेटी अवाम के दरमियान में आकर आपसे कह रही है कि मेरे अब्बू को बचा लो, मैं अपने बाप को नहीं देख पा रही हूं। मेरे भाई, ऐसे कई दास्ताने हैं, ऐसे कई चीजें हैं, ये हकीकत है। बताओ, कब तक हम अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को रोता हुआ देख रहेंगे? मैं नौजवानों तुमसे कह रहा हूं, तुम 5 तारीख के दिन मुत्तहिद हो जाओ। जिन्होंने हमको रुलाया, इंशाअल्लाह ताला हम उनको रुलाएंगे और घर में बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कब तक आहें, हम कब तक आंसू बहाते रहेंगे, हम कब तक हाथ को मसलते रहेंगे कि कैसे होगा? अरे याद रखो,
कोई आसमान से आने वाला नहीं है, कोई नीचे जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। आप जमीन पर हैं, सीना तान कर अपना फैसला करो और डर की बुनियाद पर मत करो। ताहिर हुसैन के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ताहिर हुसैन यहां से अपना नया विधायक बनेगा, आपके दरमियान में आएगा, उसकी बेल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। आज मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक पैगाम दो 5 तारीख को कि जो हमारे लोग जेल में बैठे हैं, हमारे इत्तेहाद की खुशबू उनको जेल में उनको मालूम हो जाए, हमारी सदाएं उनको जेल में मालूम हो जाए। कहीं ताहिर और शिफा और सैफी ये ना समझे कि लो जमाने ने हमको भुला दिया, मंजलिस ने टिकट इसलिए दिया कि हम इनको भुलाने नहीं देंगे, हम इनकी कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देंगे। दुनिया लाख मुझ पर इल्जाम लगा ले, मुझे कोई परवाह नहीं। कोई बड़ा बड़ा कांग्रेस का नेता या कोई ये छोटा रिचार्ज की पार्टी के लोग या आरएसएस बीजेपी के लोग कुछ भी कह दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे अल्लाह को जवाब देना है, तुम जैसे जालिमों को मुझे जवाब देना नहीं है। मैं किसी जालिम से डरने वाला नहीं हूं। जब तक अल्लाह पाक हमको और आपको जिंदा रखेगा, हम इनकी आंखों में आंखें डालकर हक का मुतालबा करेंगे। भारत का संविधान नौजवानों तुमको पुकार पुकार कर कह रहा है। जिस संविधान को अंबेडकर ने बनाया, अंबेडकर ने कहा कि मैं तो संविधान बना चुका हूं, अब तुमको इक्वालिटी हासिल करना है। जो सियासी हुक्मरानों ने एक सियासी साजिश के तहत ताहिर और शिफा ऐसे कई लोगों को जेल में डालकर उनकी जिंदगी को परेशान कर दिया। किसी एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा था, उस नौजवान शायर का नाम आमिर अजीज था, जिसकी नज़म को आप और हमने सुना था। उसने शायद ताहिर और शिफा के लिए लिखा होगा कि आमिर अजीज ने लिखा कि तुम FIR लिखो, हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों और दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पर जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। जो लोग मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, याद रखो, दुनिया अगर तुम्हारे जुल्म को भूल जाएगी तो कोई बात नहीं, मगर अल्लाह उसकी मखलूक पर जुल्म करने वालों को अल्लाह नहीं भूलता। इंसाफ होगा और रब्बे करीम जब इंसाफ करेगा तो उसके इंसाफ में आवाज नहीं होगी। जो बड़े बड़े इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझ रहे हैं कि हमने ताहिर और शिफा को जेल में डाल दिया, अरे याद रखो, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता, वरना दिल्ली के वीरान महल पुकार पुकार कर कहेंगे कि हाँ यहाँ पर भी बहुत बड़े बादशाह रहते थे, मगर आज उन वीरान मंजिलों में कोई नहीं जाता। जिन्होंने ताहिर और शिफा पर जुल्म किया, इंशाअल्लाह उनकी तमाम जगहें वीरान होंगी। आज इख्तिदार के नशे में चूर होकर तुम इनको जेल में डाले, इंशाअल्लाह ताला कल मुक़द्दर और मुस्तक़बिल तुमको ऐसी गुमनाम वादियों में डाल देगा। इंसाफ जरूर होगा। और जो लोग ताहिर हुसैन की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाते हैं, अरे जालिमो शर्म करो। जिसने बहैसियत कॉरपोरेटर ये नहीं देखा कि कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम है, ताहिर ने सबकी खिदमत की। किसी एक शायर ने चाहे ताहिर के बारे में लिखा था कि दिल से निकलेगा न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखिए। आज आप इतनी बड़ी तादाद में इस इलेक्शन मीटिंग में आए हैं। याद रखिए, ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जो साबिका चीफ मिनिस्टर केजरीवाल है,
और नरेंद्र मोदी है, ये हकीकी मानों में दो भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। मैं बरसों से कह रहा हूं एक सिक्के के दो रुख हैं। अगर कोई ये समझेगा कि नहीं केजरीवाल वो मफलर वो झाड़ू कोई फर्क नहीं है, कोई अगर आपसे आकर कहेगा कि नहीं भाई बीजेपी को हराना है, क्या बीजेपी को ताहिर नहीं हरा सकता? बोलो आप मुझे, क्या ताहिर बीजेपी को नहीं हरा सकता? क्या आप बीजेपी को नहीं हरा सकते? जब आप ये एक मुकम्मल इरादा कर लेंगे कि हाँ हमें अपने इत्तेहाद की ताकत पर, अपने शऊर के ऊपर और बेबाक होकर हम अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन ताहिर की कामयाबी होगी। मेरे आज के इस भाषण के बाद कल से हजरत शैतान के एजेंट आपके इलाकों में आएंगे और आकर आपसे कहेंगे, ये हजरत शैतान के एजेंट आकर कहेंगे ओवैसी भाषण तो अच्छा देता है मगर मेरे भाई बीजेपी को हराना है। अरे कमबख्तो, बेशर्मो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पार्लियामेंट का इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ा था, तो कैसे बीजेपी को तुमने जीतने दिया? क्या मैं किसी को जाकर बोला था कि बीजेपी का साथ दो? याद रखो